एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि CBSE 2024-25 में आया हुआ है फ्रॉम द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ कारपेंटर नीड्स टू मेक अ वुडन क्यूबिडल बॉक्स क्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स विच हैज़ अ स्क्वायर बेस एंड अ फिक्स वॉल्यूम। सिंस ही इज शॉर्ट ऑफ द पेंट required to paint the box on completion, he wants the surface area to be minimum. On the basis of the above information, answer the following questions. First part, taking length and breadth is equal to x मीटर, क्योंकि बेस जो स्क्वायर था इसलिए लेंथ और ब्रेथ सेम है. हाइट मीटर, y मीटर, ठीक है. लेंथ और ब्रेथ थी x मीटर, हाइट क्या है y मीटर. Express the surface area S of the box in terms of x and its volume V which is constant. चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं. पहले हम क्या करते हैं, इसके एक डायग्राम बनाते हैं. चलो इस तरह से एक बॉक्स जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है. ये हो गया एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स. अब लेंथ भी x है, ब्रेड्थ भी x है और हाइट जो है वो y दी हुई है, ठीक है. वॉल्यूम के बारे में बोला गया है कि वॉल्यूम फिक्स्ड है. फिक्स का मतलब कि वॉल्यूम एक तरह से कांस्टेंट है, ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे पहले लगाता हूँ कि वॉल्यूम क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. तो यहाँ पे वॉल्यूम बन गया एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है. अब आगे चलते हैं, सरफेस एरिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो पहले मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख के बताता हूँ. 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल. ये है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला. अभी मैं वैल्यूज़ फिल कर रहा हूँ और साथ साथ थोड़ी कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ. ये आप समझ आओगे कि व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है. तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू s. फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया था कि s जो है इन टर्म्स ऑफ x और v दिखना चाहिए. तो इसमें क्या फालतू है फिर y. तो इसका मतलब y को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. किसकी हेल्प से, यहाँ पे ये रहा, इसकी हेल्प से मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू निकाल लूँगा v अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है. तो अब ये देखिए ये आएगा s इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x और y की वैल्यू मैंने डाल दी v अपॉन एक्स स्क्वायर. यहाँ पे इसको काट लेते हैं. तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स. तो ये हमने डिमांड पूरी कर दी है कि s जो है वो x और v में आना चाहिए था. तो फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो चुका है. चलिए अभी सेकंड पार्ट जो है मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ. नंबर ये था, फर्स्ट हो चुका है. सेकंड पार्ट को देखते हैं. फाइंड ds बाई dx. तो भाई ये तो सिंपल है, डेरिवेटिव ही निकालना है. तो मैं ds बाई dx निकालता हूँ अब जल्दी से. ये रहा मेरा s. अब मैं ds बाई dx निकालूँ तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 4v अपॉन एक्स स्क्वायर. तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये ds बाई dx मेरा हो चुका है. चलिए ये पार्ट भी हो गया, ठीक है. 4x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर. थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं. थर्ड का ए, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट सरफेस एरिया कैपिटल S इज़ मिनिमम. s को हमने पहले तो मिनिमम करना है. इसका मतलब ये जो ds बाई dx निकाला है इसको मैं लिखूँगा इक्वल टू 0, जो हमारा एल्गोरिथम है मिनिमम तक जाने का. ये आप समझ रहे होगे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन. ये 4 से 4 कट गया और ये आ गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू वी. और चाहे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वी का क्यूब रूट. एक ही बात, ठीक है.
मगर फर्स्ट पार्ट में क्या था, एस को मिनिमम करने के लिए बोला था, तो मैं अब डबल डेरिवेटिव की हेल्प से उसको मिनिमम करूँगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव पे मैं जा रहा हूँ, इसका डबल डेरिवेटिव करूँगा, ये आएगा और ये आएगा 8v/x³। अब इसको चेक करना है, अभी तक पता नहीं चला मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा। अब मैं यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ x³ या मैं x³ की वैल्यू v रख लूँ, एक ही बात है। ठीक है, चलिए मैं x³ की जगह पे रखता हूँ v। ठीक है, ये कट हो गया, ये बन गया अभी 12, तो वो क्या है, पॉजिटिव। अब जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो हम क्या बोलते हैं, s इज, इसके बारे में बोलना होता है फिर, s इज मिनिमम एट v इज इक्वल टू x³। तो s मिनिमम हो चुका है, मगर अभी हमने डिमांड पूरी नहीं की है। क्वेश्चन की डिमांड थी कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो अब हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। हम क्या करना चाहते हैं, x और y की बीच में रिलेशन बनाना चाहते हैं जिससे s जो है मिनिमम, और s मिनिमम कहाँ पे हुआ है, यहाँ पर, ध्यान आपने रखना है। तो इसको मैं कहाँ पुट करूँगा, देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखना आप ज़रा, यहाँ पे मैं फिल करूँगा क्योंकि यहाँ से मेरा x और y के बीच में रिलेशन बन जाएगा जब मैं इसमें y की v की वैल्यू डालूँगा। ठीक है, ये देखिए मैं वहाँ से लिख रहा हूँ, क्या था वहाँ पे, y इज इक्वल टू v/x² था वहाँ पे। ठीक है, ये मैंने ऊपर से लिखा है, आप ये वैल्यू रखोगे यहाँ पे। इसको जब आप कैंसिल करोगे देन यू कैन गेट y इज इक्वल टू x। तो ये एक रिलेशन बन गया। s कब मिनिमम होगा, जब लेंथ ब्रेड्थ वो तो पहले ही बराबर थी, हाइट भी बराबर होगी, मतलब एक तरह से वो क्यूब की शेप का होना चाहिए। s मिनिमम कब होगा, जब वो क्यूब की शेप का होगा, क्योंकि l, b और h तीनों बराबर होने चाहिए। तो ये यहाँ से हम बोल सकते हैं। अब चलते हैं आगे, थर्ड का बी पार्ट पढ़ते हैं। इफ़ सरफेस एरिया s इज़ कांस्टेंट, द वॉल्यूम, ये बना बनाया हमें मिल गया। ठीक है, x बीइंग द एज ऑफ द बेस, शो दैट वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम फॉर x इज इक्वल टू √of s/6। तो अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा, आपने ध्यान रखना है, मैं इसको लिखूँगा नीचे अभी फोर्थ पार्ट के लिए। ये देखिए फोर्थ पार्ट में वो जो ऊपर दिया था मैं वहीं से लिख रहा हूँ, वहाँ लिखा था sx माइनस 2x³। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कहीं, हाँ sx माइनस 2x³। चलिए अब इसको करना है हमने मैक्सिमाइज, है ना, वो देखते हैं, डेरिवेटिव करते हैं पहले। तो सिंपल, sx का डेरिवेटिव हो गया s, 2x³ का हो गया 6x²। अब ये फैसला कौन करेगा भाई, डबल डेरिवेटिव। तो हम क्या कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव तक जाने का रास्ता बना रहे हैं। ठीक है, पहले तो वैल्यूज़ निकलेंगे, नो डाउट क्रिटिकल पॉइंट से निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका s क्या आया, 6x²। और अगर आप कहो कि x क्या आया, तो हम बोल सकते हैं s/6 का √। प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव। x क्या था, लेंथ और ब्रेड्थ थी हमारी। ठीक है, वो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस आप नहीं लगाओगे, सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लगाओगे। अभी हमने इसका चेक करना है कि ये मैक्सिमम है कि नहीं, तो डबल डेरिवेटिव की ओर हम जा रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ से इसका डेरिवेटिव मैं आगे लेके जाऊँगा। s का डेरिवेटिव 0 क्योंकि s कांस्टेंट है, ये आ गया। अब इसमें वैल्यू रखते हैं जो अभी हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है। ठीक है, वो हम ये भी रख सकते हैं, x इज इक्वल टू s/√6 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलो वही रखता हूँ, x इज इक्वल टू s/6 का √। तो क्या आएगा भाई, ये 1/4 है, ये -12 है, और ये वैल्यू रख दी मैंने s/6 √, s/6 का √। ठीक है, तो मैं अभी कहूँगा कि भी ये आया है, ये आया, और ये क्या है, नो डाउट इट्स अ नेगेटिव क्वांटिटी। और जब ये नेगेटिव है तो हम किसके बारे में बोल सकते हैं, इसके बारे में। देयरफॉर v इज़ मैक्सिमम कब,
जब x जो है वो s/6 है। यही उसने कहा था कि v को मैक्सिमम प्रूव करो एट x इज इक्वल टू √s/6। ये देखिए यही था, ठीक है। तो भाई ये हमारा केस स्टडी है, यहीं पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट केस स्टडी में मिलेंगे। तो अगर आप नई केस स्टडीज़ करना चाहते हो तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, फ्रेश एंड न्यू केस स्टडीज़ फॉर +2 स्टूडेंट्स CBSE एंड पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, जिसका लिंक मैं अभी ऊपर भी डालूंगा और एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में जो कि हम कर रहे हैं केस स्टडी का खजाना जो है, इसमें हम कवर करेंगे सारे CBSE के केस स्टडीज़ क्वेश्चन, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के केस स्टडी क्वेश्चंस, और क्वेश्चन बैंक करेंगे इसमें, वो सारा धीरे धीरे आएगा। और एक क्या है, सैम्पल पेपर्स, हाँ सैम्पल पेपर के क्वेश्चन भी इसी में करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको सारा ये वाला जो है केस स्टडीज़ का जो इतना कंटेंट है आपको मज़ा आ रहा होगा समझने में भी, और आपको इजी लग रहा होगा, ठीक है। वो आपका फियर नहीं रहा होगा उतना जितना शुरू में बच्चे को केस स्टडीज़ का रहता है। तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, एफ़र्ट्स आपको बढ़िया लग रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह से आगे मिलजुल कर बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।